हेलो एवरीवन। तो आज से हमारा ड्रेपिंग का क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आज पहला क्लास है जिसमें हम लोग सीखेंगे बेसिक बॉडीज ब्लॉक को कैसे ड्रेप करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कुछ एडवांस बनाते हैं तो उसके लिए हमें लाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो बेस हमारा रहता है। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग आज वो सीखेंगे। बट उससे भी पहले हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि कमेंट में पूछा गया था कि साइज 8 का जो साइज होता है, बस्ट साइज, हिप साइज, वेस्ट साइज, तो वो सब कुछ हम लोग ने मेजर करके देखने वाले हैं कि क्या होता है। तो ये साइज 8 की डमी है जिसको हम लोग मेजर करेंगे अभी। तो हमारा जो मेजरिंग टेप है वो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर ये वाला एक लाइन है जो हमारा अपर बस्ट है, और ये हमारा जो है फुलर बस्ट है, मिडिल जो हाई पॉइंट हो जाता होता है वो है। देन ये लोअर हुआ और ये वेस्ट हुआ, और हिप हमारा यहाँ पर 7.5 इंच के नीचे पर आता है जो सबसे ज़्यादा फुलेस्ट पार्ट पे होता है। ठीक है, तो ये हमारा ड्रेस फॉर्म का मेजरमेंट हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या है साइज 8 के लिए। साइज इसमें ड्रेस फॉर्म में साइज 6, साइज 8, साइज 10, साइज 12, साइज 14 ऐसे दो साइज के गैप पे आता है। साइज 7 नहीं आता है, साइज 9 नहीं आता है। तो हमारा साइज ऐसे इवन नंबर पे है। जो भी हमारा ड्रेस फॉर्म है उसमें एक साइज अगर बढ़ा के लेते हैं तो उसमें 2 इंच का डिफरेंस होता है। जैसे इसका जो बस्ट होगा उससे 2 इंच एक्स्ट्रा जो नेक्स्ट इससे बड़ा वाला साइज होगा उसका होगा। तो ये साइज 8 है, अगर साइज 10 आएगा तो उसमें 2 इंच का इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे बस्ट साइज हमारा क्या है, बस्ट, वेस्ट, हिप, ये सब चेक करने के लिए सबसे पहले तो मेजरिंग टेप को हम जो हमारा पिंक लाइन है, जो गाइडलाइन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ड्रेस फॉर्म पे, उस पे हम लोग रखेंगे एंड देन चेक करेंगे। तो ये 34 के करीब आ रहा है। 34 इंच है हमारा जो बस्ट है वो। वेस्ट इसका है 25.5 एंड इसका हिप चेक करने के लिए हमें यहाँ से 7.5 पे जाना पड़ेगा डाउन, एंड देन इसको हम यहाँ पे टर्न कर लेंगे इसको इस तरीके से, एंड देन चेक करेंगे हम इसको कि हमारा इसका क्या है। 37 है, 37 है हिप इसका। तो ये हमारा साइज 8 का साइज है बस्ट, वेस्ट एंड हिप का। तो इस तरीके से हमने इसको मेजर कर लिया। जो साइज 10 होगा, अगर इसका 34 है तो उसका 36 होगा। तो चलिए अब हम लोग बेसिक बॉडीज ब्लॉक को ड्रेप करते हैं। तो हमारा फ्रंट पहले हम ड्रेप करेंगे। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक लेना है। तो फैब्रिक हमें कितना लेना है, इसकी मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे। तो हम हाफ में जो भी ड्रेप करते हैं हाफ में करते हैं। अगर पूरा ड्रेस अगर ड्रेप कर रहे हैं तो फुल में ड्रेप करेंगे। बट हम अगर ऐसा कुछ ड्रेप कर रहे हैं जिसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं पैटर्न में, या फिर किसी और मेन फैब्रिक पे ट्रेस करके बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको कि हाफ में ड्रेप करते हैं। इससे हमारा टाइम भी बचता है एंड देन हमें ट्रेस करना ही है, तो फैब्रिक का वेस्टिंग क्यों करना है दोनों तरफ कर करके। तो ये हमारा चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमें फैब्रिक लेना है। ठीक है, तो जो हमें हाइट का ड्रेप करना है, मुझे वेस्ट तक ड्रेप करना है, तो मैं यहाँ तक 16 इंच मेजर करूँगी, और इसमें 2 to 3 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे अपना कपड़ा। जो भी फैब्रिक लेंगे वो 2 to 3 इंच लेंगे एक्स्ट्रा। साइड में हम यहाँ से मिड से सेंटर फ्रंट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको सेंटर फ्रंट बोलते हैं। मैं साइज जो जहाँ जिसको बोलते हैं वो मैं आपको एक चार्ट दे दूंगी, स्क्रीन पे दिखेगा आपको, तो आप उससे सब नोट डाउन कर लीजिएगा कि किसको किसको क्या बोलते हैं। ये एपेक्स पॉइंट होता है, ये एपेक्स टू एपेक्स मेजर किया जाता है। सेंटर फ्रंट है, ये प्रिंसेस लाइन है जो कि शोल्डर से होता है, गुजर रहा है। अभी हम अगर आर्म होल से गुजारेंगे तो ये आर्म होल वाला प्रिंसेस लाइन हो जाएगा। तो ये सब कुछ कौन सा किसको क्या क्या बोलते हैं वो सब कुछ आपको मैं एक चार्ट दे दूंगी जो स्क्रीन पे दिखेगा, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हमने जो लेंथ नापा था वो हमारा 16 इंच था, एंड विड्थ अगर नापेंगे हम तो सबसे हाई पॉइंट पे ही नापना है, क्योंकि हमें फैब्रिक उतना चाहिए जितना कवर हो जाए। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट को मेजर करेंगे, चाहे हम अपर टॉर्सो का मेजर
अपर टॉर्सो का ड्रेप कर रहे हैं या फिर लोअर किसी भी चीज को ड्रेप कर रहे हैं, तो उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट का मेजरमेंट लेकर के फैब्रिक को लिया जाता है, क्योंकि वही हमको, उसके बाद तो सब डाउन ही है, ठीक है, कम कम है तो आराम से उसमें फैब्रिक हमारा आ जाएगा। बट अगर हम कम वाले को मेजर करके फैब्रिक लेंगे तो उससे क्या होगा कि जो ज़्यादा पोर्शन में जो चीज़ रहेगा वहाँ पर तक हमारा फैब्रिक ही नहीं पहुँचेगा। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट को मेजर करते हुए हमारा फैब्रिक हमको लेना है। तो यहाँ पर हमारा 9.5 है, ठीक है, यहाँ पर 9.5 है और ये हमारा 16 है। तो जो 16 है उसमें हम 2 to 3 इंच एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और साइड में भी हम 1 to 2 इंच आराम से एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसलिए लेते हैं ताकि सीम अलाउंसेस हमें छोड़ना होता है, या फिर नहीं छोड़ना है तो आप एग्जैक्ट भी ले सकते हो, अदरवाइज आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो फैब्रिक कम ना पड़े। तो हमें कितना लेना है, 16 अगर है तो 18 लेना है, एंड इधर का 9.5 है तो आप 11 ले सकते हो, 11.5 ले सकते हो, इतना ले सकते हो आराम से। तो ये हमारा फैब्रिक हमने रेडी करके रखा हुआ है। तो ये आप देखोगे तो स्ट्रेट ग्रेन में है, इसको किनारी वाला साइड जो है स्ट्रेट में रखना है, ताकि ये जो स्ट्रेट रहता है उसमें स्ट्रेचबिलिटी नहीं होती है, तो हम स्ट्रेट में रखने के काम आता है। और जिसमें स्ट्रेचबिलिटी होती है थोड़ी बहुत, देखो ये वाला चीज़ स्ट्रेच हो रही है, सी स्ट्रेच हो रही है ये, तो इस तरीके से ये स्ट्रेच होती है। बट ये वाला देखोगे तो बिल्कुल नहीं हो रही है, टाइट है एकदम। तो इसको हमें स्ट्रेट रखना है, और ये वाला जो है हमारा विड्थ में जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें सबसे पहले मिड पर पिंस लगाने हैं, ठीक है। नीचे की तरफ हम अपना इतना रख सकते हैं कम, ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि ये शोल्डर तक जा सके। अच्छा, इसमें एक और चीज़ करना होता है, आप अगर करो तो ठीक है, नहीं भी करोगे तो चलेगा। यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन खींची जाती है, जो कि हमारा जो ये पिंक लाइन है उससे मैच करते हुए उसको ड्रेप करेंगे। वो अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें पिन करना है। पिन का डायरेक्शन आपको हमेशा ऑपोजिट रखना, ठीक है। जैसे इस तरफ में हम फैब्रिक खींच के इसको पिन करेंगे, तो पिन हम इस तरीके से नहीं लगाएंगे, कभी भी इस तरीके से नहीं लगाने वाले। पिन इस तरीके से लगाएंगे तो हम खींचेंगे जब तो ये निकलेगा या फिर लूज हो जाएगा। तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है उस डायरेक्शन से ऑपोजिट लगाना है, ताकि जो हमारा फैब्रिक खींचे भी तो ये निकले नहीं। देखिए नहीं खिंचा रहा है, तो इस तरीके से पिन को हमें लगाना है। भी हम सब सेंटर फ्रंट पे पिन को अच्छे से लगा लेंगे। सबसे पहले हम सेंटर फ्रंट पे फिक्स कर दिए, ताकि जहाँ पे जो ड्रेप करना है वो आराम से ड्रेप किया जा सकता है। अब क्या करना है, सीधे यहाँ पे पकड़ना है, जो यहाँ पे स्ट्रेट एक लाइन, स्ट्रेट लाइन पे आए, ठीक है ये। और इसको हमारा इधर लगा देना है, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए ये वाला, ताकि अगर हम नीचे की तरफ करेंगे तो ये डार्ट ज़्यादा बनेगा, ऊपर में फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या बना रहे हैं, 2 डार्ट वाला, एक तो शोल्डर पर, एक नीचे हमारा प्रिंसेस लाइन पर। तो दोनों डार्ट को बनाना है तो हमें दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा इक्वली बांटना होगा। तो इसलिए हमें बिल्कुल इसको सीधा रखते हुए फैब्रिक को, और ये जो हमारे रेफरेंस लाइन है पिंक वाला, उस पे ला करके इसको फिक्स कर देना, ठीक है। अब इधर जो हमारा लगाना है पिन, तो इस तरीके से लगाना है इधर की साइड में, ठीक है।
इसको बिल्कुल सीधा हाथ से करते हुए आना है। आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हमें क्या करना है, कट मार देना है इस तरीके से, ताकि ये स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो जहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा सा हो, फैब्रिक स्मूथ नहीं हो रही है, तो वहाँ पे कट मारिए, लेकिन ऐसा कि एक्स्ट्रा नहीं कट मारना है। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर में इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा नीचे की तरफ आएंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने ध्यान नहीं दिया, ये नीचे की तरफ ज़्यादा रख दिया तो ऊपर में कम पड़ गया। तो अभी हमें वापस से इसको निकालना पड़ेगा एंड देन वापस से ट्रैक करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप बहुत बार ड्रेप करोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपसे कोई गलती नहीं होगी। बहुत बार ड्रेप कर लिए तो प्रैक्टिस हो गई, तो आप कोई गलती ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ड्रेपिंग एक ऐसा चीज़ है जो हर ड्रेपिंग या स्टिचिंग या पैटर्न मेकिंग, कुछ भी, ये चीज़ें ऐसी है कि जिसमें आपको फैब्रिक पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप अगर ड्रेप कर रहे हो इस वाले फैब्रिक पर, बना किसी और फैब्रिक पर रहे हो, तो वो फैब्रिक अलग बिहेव करेगी और आपका हो सकता है पैटर्न में प्रॉब्लम होगी, ड्रेपिंग में प्रॉब्लम होगी। जैसे ये स्मूथली ड्रेप हो गई वैसे वो नहीं होगी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं, जैसे कि अभी हमारे साथ ये हुआ कि हमने मेजर करके किया था और एक बार किया भी, यहाँ इस तरीके से हमें करना है, बट हम जब वापस लगा रहे थे तो हमने इसको नीचे की तरफ ज़्यादा करके कर दिया। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है। तभी हमने वापस से इसको ड्रेप कर लिया है। तो ज़्यादा डिस्टेंस पे हो गया, इसको हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। अभी देखो आप, ये ठीक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, स्मूथली इसको ले जाना है इधर। अभी ये फैब्रिक हमारा अच्छे से यहाँ पर देखो क्रीज बन रहा है, हल्का फुल्का अच्छे से यहाँ पर सेटल डाउन नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल सी चीज़ है, कट मारना है, स्लैश करते जाना है, ताकि फैब्रिक का जो टेंशन हो रिलीज होता जाए। एक्स्ट्रा जो है हम उसको काट के हटा भी सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक पर टेंशन नहीं होना चाहिए, बाकी वो अपने आप स्मूथली बैठ जाएगी। तब इसको क्या करना है, हमें यहाँ पर लाना है और जो हमारा मिड शोल्डर है वहाँ तक ही इसको स्मूथ करना है। ठीक है, ये स्मूथ हो गया हमारा यहाँ तक। बाकी जगह पे हमको पिन लगाना है। एक यहाँ पे लगा देंगे, बाद में जब हम इसको नेक हम जब डिफाइन करेंगे तब उसको देखेंगे कहाँ पर करना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रिवर्स जाएंगे इधर। ठीक है, इसको अगर खींच कर लाएंगे इस तरीके से तो ये नीचे यहाँ पर डार्ट बन जाएगा। हमें यहाँ पर डार्ट नहीं चाहिए, हमें शोल्डर के पास चाहिए। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर इस तरीके से इसको स्मूथ करते हुए यहाँ पे एक आर्म होल के नीचे लगाएंगे पिन। इसी तरीके से इसको स्मूथ करते जाना है। अब जब स्मूथ करेंगे तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, अगेन इसमें कट मारना है। कट मारते वक्त ध्यान देना है कि हमें ज़्यादा नहीं कट करना है, अदरवाइज एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो जाएगा हमसे। कट भी हो जाएगा, कभी कभी कट भी हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, टेप लगा के उसको ठीक कर लेना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर हमसे गलती से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट जा रही है, जो कि मोस्टली केस में हो जाता है, तो हमें क्या करना है, उसमें फैब्रिक को चिपका लेंगे या फिर सेलो टेप से चिपका देंगे उसको, तो उसको स्टिक कर लेंगे। और क्या, इतना क्या सोचना है। प्रॉब्लम बहुत सारी आएगी,
ड्रेस बनाने में। आती ही है, मुझे भी आती है इतना सब कुछ बनाने के बावजूद, लेकिन फिर भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गलती होगी बट ठीक करने आना चाहिए, ठीक है। तो इतना ये नहीं लेके चलना है कि अच्छा गलत हो गया, कैसे गलत हो गया, हम तो इतना करते हैं फिर भी किसी गलत हो गया, इस तरीके से नहीं सोचना है, ठीक है। इसको स्मूथ करते हुए रिवर्स में लेके जाएंगे हम। अब हम यहाँ पर जो है एक डार्ट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर 1 इंच से 1.5 इंच के बीच में डार्ट बनता है, उससे ज़्यादा हमको नहीं बनाना है डार्ट, और ज़्यादा डार्ट नहीं बनता यहाँ पर, तो इसीलिए हमने उसको फोल्ड कर दिया उतना पे। एंड देन उसके बाद इसको यहाँ से आर्म होल पर फैब्रिक को सेट कर लेंगे। डार्ट को हमें फोल्ड करते हुए इसको टाइटली यहाँ पर पिंस लगा देंगे। जो डार्ट है हमारा वो बिल्कुल जो प्रिंसेस लाइन है उस पे आकर के आना चाहिए। अब इसको स्मूथ करते हुए हमें पूरा आर्म होल पे कर लेना है। अगर हमें लगे कि एक्स्ट्रा यहाँ पर एक पिंच बन रहा है तो उसको क्या करना है, हमें नीचे की तरफ ड्रेप कर देना है, वहाँ पे पिंच बनने नहीं देना है, ठीक है। कभी बन जाता है, कभी नहीं बनता है। थोड़ा बहुत फैब्रिक अगर इधर उधर हुआ तो यहाँ पे बनने लगेगा, तो कुछ नहीं ज़्यादा करना है। इसको खोल लीजिए एंड देन इसको हम स्मूथ करते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे। ये वाला जो पिंच बना है वो नीचे के डार्ट में हमारा मर्ज हो जाएगा। नीचे का जो डार्ट है वो 2-2.5 इंच से 3 इंच तक जा सकती है, बट जो ऊपर का डार्ट है वो 1.5 इंच मैक्स टू मैक्स 2 इंच बहुत रेयर केस में जाती है। तो हमें ऊपर का डार्ट उतना ज़्यादा नहीं बनाना है, इसीलिए हम इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे सब कुछ। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हल्के हाथ से जो प्रिंसेस लाइन है वहां तक हमें पिन करना है। इसको इधर से ले जा करके प्रिंसेस लाइन पे ही इसको भी पिन करना है। एक पिन हमारा इधर होना चाहिए और दूसरा पिन यहाँ पे होना। तो आप देख सकते हो एक पिन यहाँ पे, एक पिन यहाँ पे, और ये जो डार्ट है हमारा वापस हमें प्रिंसेस लाइन पे ही बनाना है। इसको इस तरीके से फोल्ड करना है ताकि ये बिल्कुल यहीं पर जाकर ख़त्म हो जाए। आप देखोगे तो ये जो डार्ट है वो लगभग 1 इंच पहले ही ख़त्म हो चुका है, तो ये बहुत अच्छा है। 1 इंच पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। तो जब भी हम अगर कहीं पैटर्न भी बना रहे हैं तो जो हमारा एपेक्स पॉइंट है, हाईएस्ट बीपी पॉइंट, बस्ट पॉइंट, वहाँ से 1 इंच पहले सब डार्ट को ख़त्म कर देना रहता है, चाहे डार्ट आप कहीं भी बना रहे हो। तो इसको हम प्रिंसेस लाइन पर करते हुए पिन कर लेंगे। पिन करते वक्त ध्यान रखेंगे कि हम टाइटली इसको पिन करें। ठीक है, हमने पिन कर दिया और ये जाके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो जो हमारा बेसिक बॉडी ब्लॉक है फ्रंट का वो हमने ड्रेप कर दिया। हमने ड्रेप तो कर दिया, बट अगर हमें मार्किंग करना है तो हम कहाँ कहाँ मार्किंग करेंगे, और जब हम उसको उतारेंगे तो कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा चीज़ है। तो हमें सब कुछ मार्क करना है यहाँ पर, तो ये चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। तो इससे आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, नहीं तो उतारने के बाद कुछ छूट जाता है तो बड़ा दिक्कत होता है।
तो सबसे पहले हम लोग नेक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा, ये हम काउंट कर लेंगे कि हमारा कितना लंबा नेक चाहिए हमें। तो अभी हम बहुत सबसे शॉर्ट्स वाला रख रहे हैं, जो पैक नेक होता है वो रख रहे हैं, ज्वेल नेक। तो वहाँ पर के लिए हमें सबसे पहले यहाँ से हाफ इंच डाउन जाना होगा मेजर करते हुए, और यहाँ पर इसको बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब आते हैं शोल्डर की तरफ। तो यहाँ से हम शोल्डर पे जो भी हमारा लाइन है, जो पिंक हमारा रेफरेंस लाइन है, उसी पे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे ये मार्क कर देंगे जो हमारा दूसरे साइड का डार्ट भी है। सब कुछ मार्क करते हुए ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो डार्ट हमारा एंड हो रहा है, डार्ट स्टार्ट हो रहा है, दोनों डार्ट के यहाँ पर हम मार्क करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्रॉस कर दे जैसे कर दे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमें मार्क करना होगा, ताकि जब हम उतारे तो हमें पता चल सके। बाकी हमें डार्ट को भी यहाँ पे मार्क करना होगा। डार्ट को मार्क करने के लिए हम सिंपली इसको, कपड़ा को पकड़ लीजिए, जहाँ पर ये है अपने आप ये लाइन खींचा जाएगा। दूसरी तरफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि पिंस लगाए हैं हमने, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मार्क कर लेना है। डार्ट मार्क करना बेहद जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो डार्ट हमने मार्क कर लिया, आर्म होल मार्क कर लेते हैं। तो आर्म होल आप देखोगे तो ये यहाँ पर इसका आर्म होल है, ठीक है, डाउन की तरफ गिर रहा है। अगर हम मेजर करें अपना वाला से, अपना आर्म होल, अपना शोल्डर से, कि हमारा शोल्डर ड्रॉप कितना है, इसका देखोगे आप, तो यहाँ से अगर हम मेजर करेंगे तो ये लगभग 5.5 के करीब है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से मेजर करें, यहाँ से इसका भी मेजर किया, यहीं से मैंने अपना भी मेजर किया, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 4.1/4 आ रहा है, ठीक है। और इसका 5.5 आ रहा है। तो जो ड्रेस फॉर्म होता है वो बिल्कुल मॉडल के साइज का बनाया जाता है। 2 तरह के ड्रेस फॉर्म होते हैं, 2 टाइप के जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो होता है। एक तो यूके का होता है और एक यूएस का होता है। तो यूएस वाला और यूके वाला मॉडल के अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक है। कोई भी ड्रेस फॉर्म मॉडल के अकॉर्डिंग बनता है, और मॉडल का जो होता है वो शोल्डर वाला पार्ट चौड़ा होता है। उनका ऐसे बॉडी होता है कि ये अगर साइज 8 का है तो ये साइज 6 का होता है। तो इस तरीके से मॉडल्स के फिगर होते हैं। तो अगर हम इस तरीके से ड्रेप किया हुआ गारमेंट अगर नॉर्मल पर्सन को पहनाएं, जैसे कि जिसका बस्ट 34 इंच का है, उसको अगर दे दें तो ये शोल्डर ड्रॉप होने का चांसेस होगा, गिरेगा। तो उसमें क्या करना है हमको, यहाँ पर जो शोल्डर है यहाँ तक हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम 5 इंच तक रखेंगे, 5 इंच तक रखेंगे, ताकि जो स्टिचिंग में जाएगा वो हमारा जाएगा यहाँ से। आप देखोगे यहाँ पे से देखो तो 5 इंच यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इधर। तो वहाँ पे रखेंगे 5 इंच तक। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रेस फॉर्म पे हम ड्रेप कर देते हैं, बट अगर हम पहने तो वो या तो गिरने लगेगा, या फिर क्योंकि इस वाले पार्ट का भी इसका ज़्यादा होता है, हमारे जो बस्ट पॉइंट से शोल्डर का जो लेंथ है वो इस पे अगर हम ड्रेप करें और उसके बाद हम पहने तो हम गिरने लगेगा, उसको हमें टाइट करना पड़ेगा। तो वो सब कुछ कैसे फिक्स करना है, कैसे क्या करना है, ड्रेस फॉर्म पर से उतार करके बॉडी का कैसे करना है, तो उसमें थोड़े बहुत हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। बॉडी के मेजरमेंट लीजिए, ड्रेस फॉर्म पे जो ड्रेप हुआ है उसको ड्रेप कर लीजिए। बहुत सारे जैसे ड्रेप वाले गारमेंट ही होते हैं जिसको हमें ड्रेप ही करना है, तो उसमें हम बॉडी को फिर उसमें उसका चेंज करते हैं, जो भी हमारा बॉडी के मेजरमेंट से है, थोड़े बहुत उसमें हमें मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो जब भी हम शोल्डर का जो मार्किंग है वो बिल्कुल ड्रेस फॉर्म के शोल्डर के जितना मार्क नहीं करना, उससे ½ इंच पहले मार्क कर लेना। बाकी का मेजरमेंट करके हम बॉडी के अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग।
बाकी हम जो सब कुछ ऐसे है वैसे ही मार्क करेंगे। जो आर्म होल के नीचे जो डाउन पे है वहाँ पे जो हम मार्क करेंगे वो बिल्कुल पास में करेंगे। ये चीज़ जब तब काम करेगा जब हम इसमें स्लीवलेस बनाएंगे। जब स्लीव नहीं रहेगा तब यहाँ से मार्क करना है। अगर इसमें हम स्लीव अटैच करने वाले तो इसको हम 1/2 इंच के करीब डाउन से मार्क करेंगे यहाँ से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि अगर हमने यहाँ से मार्क कर दिया और बिल्कुल यहाँ ही पे स्टिच कर दिया तो यहाँ पर जो आर्म होल के पास है जो यहाँ पर चुभने लगता है, टाइट, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगा। इसीलिए जब स्लीवलेस बनाएंगे तो बिल्कुल सटा के बनाएंगे। डिपेंड करता है, स्लीवलेस में भी बहुत सारे लोग थोड़ा डाउन से पहनते हैं, फिर ऊपर से पहनते हैं, तो डिजाइन के अकॉर्डिंग उसको ड्रेप करना है, ध्यान रखिएगा। बाकी हम साइड सीम में मार्क करते हुए जाएंगे रेफरेंस लाइन पे। तो जब भी आप लोग ड्रेपिंग करिएगा तो जरूर ये पिंक वाला कोई भी जो रिबन होता है उसको लगा लीजिएगा। एक तो आता है जो स्टिक करने वाला रहता है, ये वाला स्टिक करने वाला नहीं था, बट मैंने इसको स्टिक कर दिया है ग्लू के थ्रू, फैब्रिक ग्लू के थ्रू, ताकि जब मार्क करे तो हमें आसानी हो। रेफरेंस लाइन पीछे से मिल जाता है, थोड़ा सा विजिबल होता है ये। फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा वेस्ट बैंड है, वेस्ट बैंड पे ही मार्क करते हुए जाएंगे और जो हमारा पहला डार्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे मार्क कर लेंगे, क्रॉस लगा लेंगे, एंड जो खत्म हो रहा है उस पे मार्क कर लेंगे यहाँ पर। देन उसके बाद वेस्ट बैंड पे पूरा लगा लेंगे। अभी हमें क्या करना है, डार्ट को मार्क करना है। तो डार्ट को इस तरीके से पकड़ के मार्क कर लेंगे। इस तरीके से इधर भी कर लेंगे। थोड़ा सा पिन है इस वजह से दिक्कत हो रही है, यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेंगे। ये देखो, अब यहाँ पे जो है हमारा बस्ट पॉइंट है, तो इस चीज को भी हमको मेंशन करना है कि हमारा बस्ट पॉइंट है। यहाँ पे इसका एंड हो जाएगा, इसका यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ हमने मार्क कर लिया। यहाँ पे हमारा सेंटर फ्रंट है इस लाइन पर। डार्ट मार्क कर लिया, नेक मार्क कर लिया, आर्म होल मार्क कर लिया, सब कुछ नीचे मार्क कर लिया। ठीक है, कुछ छूटा नहीं है, चेक कर लेंगे, रीचेक कर लेंगे जो भी है। देन उसके बाद इसको ड्रेस फॉर्म पर से उतार लेंगे। तो ये हमारा जो है बेसिक बॉडीज ब्लॉक एक तैयार हो चुका है, जो कि हमने ड्रेपिंग के थ्रू तैयार किया है। ये पैटर्न के थ्रू भी तैयार होता है। ड्रेपिंग ये बेसिक ड्रेपिंग है, ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक ड्रेप करने आना चाहिए, ताकि हम जब कोई ऐसा डिजाइनर गारमेंट ड्रेप कर रहे हैं तो उसमें लाइनिंग तो लगती ही है। लाइनिंग जब लगेगी तो लाइनिंग को भी तो हमारा बॉडी के अकॉर्डिंग सेट करना होगा। हम जैसा डिजाइनर गारमेंट ड्रेप करेंगे उस तरीके से तो लाइनिंग नहीं करेंगे। तो लाइनिंग हम इस तरीके से रखते हैं, एंड देन उसके बाद उसके ऊपर डिजाइनर जो भी गारमेंट ड्रेप करना है, प्लीट के थ्रू, गैदरिंग के थ्रू, जहाँ से कट मारना वहाँ से, या फिर इसी में मैनिपुलेट करना है। बट एक लाइनिंग फैब्रिक तो चाहिए ही हमें, तो उसके लिए हमें ये वाला आना जरूरी है। और बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हमें सब कुछ अच्छे से आएगा, कंफ्यूजन कहीं नहीं रहेगी। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीखते जाएंगे और खुद से भी एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो ये आप देखो, ये हमारा ड्रेस फॉर्म उतर गया है। ड्रेस फॉर्म पर से हमने इसको उतार दिया। थोड़ा बहुत इसमें हमको चेंज करना है, जो कि हम अभी करेंगे, क्योंकि लाइंस अच्छे से नहीं मार्क हुए हैं। आप देखोगे तो थोड़ा सा टेढ़ा वगैरह हो गया, पिंस लगे हुए थे इस वजह से। तो इसको हमको वापस से ठीक कर लेना है। तो एक तरह से हमें इसको पैटर्न की तरह क्रिएट कर देना है, ताकि किसी और फैब्रिक पे इसको ट्रेस कर सके और उसको हम डायरेक्ट स्टिच करके एक बेसिक बॉडीज ब्लॉक तैयार कर सके। तो इसको हमको कैसे करना है ये हम देख लेते हैं।
तो जब हम इसको देख रहे हैं तो हमारा जो आर्म होल है वो बिल्कुल सही है। तो हम साइड सीम को स्ट्रेट लाइन करेंगे, थोड़ा सा तिरछा है इधर उधर, जो भी हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है उसको हम स्ट्रेट लाइन करेंगे। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा कर्व में जाने वाला है, तो उसको थोड़ा बहुत कर्व में भी कर देंगे। तो इस तरीके से हमें सब कुछ अच्छे से लाइंस क्रिएट करने हैं, क्योंकि ये एक तरह का पैटर्न हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको मेन फैब्रिक पर रख कर स्ट्रेस करके और फिर उसके बाद उसको कट करेंगे। तो इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो उसमें भी हम चेंज कर सकते हैं, बट इसको अच्छे से करके रखेंगे। किस तरीके से सही तरीके से करना है वो चीज़ जानेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो हम यहाँ पर नेक को भी देखिए किस तरीके से रखना है। सेंटर फ्रंट पे एक सीधी लाइन खींचना है और उस सीधी लाइन को फिर फ्रेंच कर्व से कनेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारा फ्रेंच कर्व है। इससे हमने एक आर्म होल और कहीं कहीं जो कर्व में लाइंस बनाने हो डार्ट में तो उसमें यूज करते हैं। बाकी चीज़ें हैं जहाँ यूज करने का ज़रूरत लगे हम लोग यूज करेंगे उसको। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये चीज़ इसी चीज़ के लिए बनी है तो वहीं यूज होगी और कहीं नहीं यूज होगी। हम अपने अकॉर्डिंग उसको जहाँ यूज करना होगा यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो नीचे का डार्ट है हमारा, तो उसको मैं थोड़ा सा कर्व कर रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेगा ये। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। ये साइज़ 8 का है और ये फ्रंट है। इसको हम ज़रूर मार्क कर लेंगे, ताकि अगर हम इसको मार्क करके और सब कुछ रख रहे हैं पैटर्न क्रिएट करके, लेकिन मार्किंग नहीं रहेगा कि क्या है क्या नहीं है, तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अभी हम देखिए, आप इस तरीके से कभी भी कट करना हो तो डार्ट को बनाते हुए कट करेंगे, तब जो फैब्रिक हमको चाहिए वो फैब्रिक उसमें मिल जाएगा। तो इसको फटाफट से हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम शॉर्ट पिन यूज करके इसको डार्ट को बना लेंगे। अभी हम स्टिचिंग पे नहीं जा रहे हैं। इस चीज़ को मैं स्टिचिंग करके भी दिखा देती, बट मैं स्टिच कर लूँगी तो फिर जो मेन फैब्रिक होगा उस पर मैं इसको ट्रेस नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए मैं आपको शर्ट पिन के हेल्प से इसका डार्ट में क्रिएट करके एंड देन वापस से ड्रेस फॉर्म पे रख करके मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से हमारा जो भी मेन फैब्रिक होगा वो बनने के बाद वापस से वैसे ही दिखेगा जैसा कि हमने ड्रेप किया था। तो इसको फटाफट हम कर लेते हैं। तो हमारा पिन हो गया है। अब इसको हम ड्रेस फॉर्म पे लगाएंगे। तो शोल्डर पे पहले पिन कर लूँगी मैं एक जगह पर, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर फिक्स करूँगी, क्योंकि इसमें बैक नहीं है तो ये अच्छे से ड्रेस फॉर्म पे नहीं स्टैंड करेगा, इसको पिन की हेल्प लगेगी। तो ये देखिए आप लोग, ये हमारा फ्रंट का बेसिक बॉडीज ब्लॉक तैयार हो चुका है ड्रेपिंग के थ्रू। और गाइस, आप लोग बहुत अच्छा कमेंट जब करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग की ही वजह से मैंने वापस से ड्रेपिंग का क्लास स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ इस बार बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, भर भर के कमेंट करिएगा। जो भी डाउट हो आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखते जाइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी करते जाऊंगी। आई होप आप लोग का आज का क्लास पसंद आया होगा, और थैंक यू अगेन अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।